प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी, कुछ मुख्तलिफ नौइयत का आज प्रोग्राम था। फ़िशिंग के हवाले से आपको बता रहे थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, इसके बारे में इंशाल्लाह आगे चल के तफसीलन आपको बताएंगे। और दीगर भी स्पोर्ट्स के हवाले से दीगर आपको मामलात के ऊपर जो है वो अपडेट रखेंगे, भी नॉलेज आप तक पहुँचाएँगे। दूसरा हमारा सेगमेंट है और बात होती है अमूमन आपके सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से ही आज मामला जो है वो ज़ेर बहस आएंगे। हमारे स्केड्यूल गेस्ट यहाँ पर हफ्ते के आगाज़ में हमारे साथ आज मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपकी बीमारियों के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के अंदर नंबर स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ देर बाद चलाया जाएगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। बराह रास्त प्रोग्राम है, इसमें आप जहाँ से भी, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी अगर ये प्रोग्राम देखा जा रहा है तो आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, इसके जो गेस्ट आज तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। साजिद इस्लाम साहब एक माहिर हकीम हैं और जड़ी बूटियों के ज़रिए जो है वो तरीका इलाज आप उसके ज़रिए जो है मरीज़ों को ट्रीट करते हैं। बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल होते हैं, तो आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे जो है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साजिद साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और मुख्तलिफ अमराज के ऊपर आप गुफ्तगू कर चुके हैं, हेपेटाइटिस वगैरह के हवाले से, या गुर्दे के अमराज हों या जिगर के अमराज हों, मुख्तलिफ मामलात पर बात हो चुकी है। एक बड़ा कॉमन और बड़ा पेचीदा मसला है जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं आजकल प्रोग्राम्स करने की, या प्रोग्राम्स में आप समझ लेंगे सबसे ज़्यादा जो सवालात आते हैं वो इसके हवाले से आते हैं, और वो बीमारी है ज़ियाबतीस या डायबिटीज़ के हवाले से जो वो सवालात मौसूल होते हैं। तो मैं चाहूँगा पहले इसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। आप क्या समझते हैं क्योरेबल है, जिसका इलाज मुमकिन है अद्वियात के ज़रिए, और ख़ास तौर पे हर्बल मेडिसिन के ज़रिए? मैं हमेशा पूछता हूँ कि किस हद तक जो है ये काबिल इलाज है, क्या मुकम्मल इसमें जो मरीज़ सेहतयाब हो सकता है या नहीं? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आपका क्या तजुर्बा है, ये फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, क्योंकि हमारे काफ़ी प्रोग्राम जो हैं वो शुगर के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं जी। और इसके अंदर मैं हमेशा अपने प्रोग्रामों में ये बताता रहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसमें कामयाबियाँ जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मरीज़ जो हैं इस मर्ज़ से, इस मूज़ी मर्ज़ से बिल्कुल मुकम्मल छुटकारा पा चुके हैं। ठीक है जी। एक बात मैं ऑन द स्क्रीन भी बोलता हूँ कि जी मैं शुगर के जो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हम कर रहे हैं वो मनी बैक गारंटी के साथ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल। हम ऐसे हमारे पेशेंट जो शुगर के अंदर मौजूद हैं, वो ये मेरा पैगाम सुन लीजिएगा कि शुगर का इलाज हमारे पास मनी बैक गारंटी के साथ है। इतने अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं, और क्योंकि इसका इलाज हो चुका है और आप हमें इतना हम कॉन्फिडेंट हैं इसके बारे में, हमें अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा है अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि हम अपना ये आपके पास सवालात भी इस तरह के हैं, और हमारे पास देखें हर तरह का मरीज़ है हमारे पास जी, क्योंकि हम शुगर के ऊपर भी कर रहे हैं और इसके अलावा जितने भी मेजर कैंसर के ऊपर भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेडीज़ के प्रॉब्लम के ऊपर, हार्मोनल इशू के ऊपर कर रहे हैं। लेडीज़ के आजकल जो स्किन के लिए, गोरापन होने के लिए हमारे कोर्सेज हैं वो भी जारी हैं। गंजपन का आयल हमारा रिगेनी हेयर ऑयल ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों में है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी मज़ीद हमारी सोल्यूशन हेयर ऑयल के नाम से एक और ऑयल इस प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो गया है। विद इन मंथ हम उसका जो है वो बालों के उगने की गारंटी दे रहे हैं उसकी भी हम, और हमने इसको फास्ट किया। तो यानी कि पाक टीवी रिसर्च फाउंडेशन के हवाले से कामयाबियों का सिलसिला जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने मरीज़ हो चुके हैं कि अगर मैं स्टूडियो के अंदर लेके आऊँ तो यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, ये मैं इतना बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल मैंने ऑलरेडी बहुत से प्रोग्रामों में बोलता रहा हूँ, और आज भी इस बात का मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरे पेशेंट इंशाल्लाह यासिर भाई के साथ यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और तैयार भी हो चुके हैं। कुछ पेशेंट नहीं भी हो रहे थे, उनको एग्री भी किया है कि ऑन द स्क्रीन नहीं वो पैगाम कन्वे करना चाह रहे थे, तो उनका अपना कोई फैमिली उनके प्रॉब्लम होंगे जिसकी वजह से वो नहीं आने चाह रहे थे। अच्छा, अभी आते हैं जी शुगर। ठीक है, डायबिटीज, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर ग्लूकोस, ब्लड ग्लूकोस, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। ठीक है जी। अभी शुगर के अंदर जो है मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर हर 11वां बंदा जो है वो डायबिटीज़ का मरीज़ है। और जो हमारे एशियन मुल्कों के चल रहे हैं, जो यहाँ के खाने चल रहे हैं, जो यहाँ की बेतदालियाँ चल रही हैं खानों के अंदर, तो हर चौथा शख्स जो है वो डायबिटीज़ के अंदर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
यानी कि ज़ाबितस का जो मरीज पाकिस्तान के अंदर है, या अगर वो ज़ाबितस के अंदर नहीं है तो वो प्री डायबिटीज के में है, आ चुका है। ठीक है जी, आ चुका है वो। तो इसकी इकसाम के अंदर कुछ काफ़ी दफ़ा हम इसका सरसरी सा तारफ़ करवा चुके हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 के मरीज़, टाइप 1 और टाइप 2 के मरीज़, इसके अंदर कुछ और भी इनकी आगे शाखें हैं, लेकिन जो डायबिटिक मेलाइटस है जिसकी दो मेन शाखें हैं, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 कहा जाता है, इसके अंदर हमारे पास गेस्टेशनल जो है शुगर भी होती है। इसके अंदर हमारे पास एक इंस्पाइडस के नाम से एक कैटेगरी आती है, और इसके अंदर तीसरी जो हमारे पास इंस्पाइडस के नाम से आ रही है, इसके अंदर एसाबी मीन के सेंट्रल जो है हमारा निज़ाम, इसका एसाबी हम इसको बोलते हैं, हर्बल के अंदर सेंट्रल डायबिटीज़ के नाम से इसको बोला जाता है। सेकंड नंबर पे हमारी गुर्दों से होने वाली गुर्दे किडनी, ठीक है जी, यानी कि नेफ्रोसिस हाँ जी जेनेटिक जो होती है। और तीसरा इसके अंदर आता है प्राइमरी इसके अंदर जो तीसरी किस्म हमारी प्राइमरी पॉलीडिस्पिया के नाम से आती है। इसके अंदर एक आम सी बात है जो आपके सामने आती है, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया के अंदर ये होता है कि पेशाब का ज़्यादा आना और प्यास की शिद्दत होना, और इसी तरह पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, यानी कि ये कुछ इकसाम मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर हम हर्बल के अंदर बात करें, हकीकी शुगर एक किस्म की टाइप 1 को हम बोलते हैं, तो शकरी शुगर टाइप 2 को बोलते हैं। अगर हम तिब जदीद के अंदर बात करें तो इसके अंदर हम गुद्दी शुगर, जिगर को गुदत बोलते हैं, और दिल को जो है हम उजलात बोलते हैं। गुद्दी शुगर, उजलाती शुगर, और जो है हमारा दिमाग जो है इसको हम असबी शुगर, यानी कि हमारी एसाबी शुगर, गुद्दी शुगर और उजलाती शुगर, तीन इकसाम इसके अंदर पाई जाती हैं। अभी तो इसका मुख्तसर तारिफ था, अभी बात ये हो रही है कि टाइप 1 है क्या, ठीक है। ज़ाबितिस 1 जो है, टाइप 1 जो है डायबिटीज़, ये एक कुव्वते मुदाफ़ित का एक बीमारी है। हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो जिस्म का होता है वो हमारे लबलबा के ऊपर हमला करता है। जब वो हमारे लबलबा के ऊपर हमला करता है तो हमारे लबलबा से खारिज होने वाले, बनने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो इस काबिल नहीं हो पाते कि वो हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज को तवानाइयों में चेंज करें। ठीक है जी। अभी ये जो सिस्टम है इसके अंदर हमारी इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। हमला इस तरह शदीद तर होता है कि वो हमें बैरूनी तौर के ऊपर इंसुलिन लेना पड़ती है। उसमें बनने वाली जो इंसुलिन होती भी है वो ना होने के बराबर होती है। इंसानी जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए उसको हमारी जो मेटाबॉलिज्म निज़ाम है, हमारे जो ताकत का निज़ाम है, क्योंकि इंसुलिन आपको पता है कि एक, अगर मैं आपको समझाने के लिए बात करूं तो वो सादा सी हो तो ज़्यादा अच्छी होगी, कि इंसुलिन हमारे जिस्म के अंदर एक पेट्रोल की तरह काम करती है। जैसे एक गाड़ी की चाबी है और उसका ईंधन जो है वो पेट्रोल है, इसी तरह सेम लाइक कि जैसे हम खाना पीना खाते हैं और ग्लूकोज जो है वो हमारे जिस्म के अंदर आता है। ग्लूकोज हमारा पेट्रोल है, इंसुलिन हमारी चाबी है, और ये इंसुलिन इस फ्यूल को जलाती है तो ये एनर्जी पैदा करती है। ठीक हो गया जी। ये एक मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ये जो मूजी मर्ज है इसमें हर उम्र के लोग ही शामिल हो चुके हैं। टाइप 1 की जो बात हो रही थी, टाइप 2 की जो कुछ मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ। टाइप 2 आपका, अगर इसको मैं कहा जाऊँ कि आपका तर्ज ज़िंदगी है, आपका लाइफस्टाइल है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर या मुल्क दुनिया के अंदर हर जगह पे वर्ल्ड के अंदर पाए जाने, या WHO के मुताबिक टाइप 2 के ही दुनिया में मरीज़ हैं ज़्यादा, और टाइप 2 के ही हमारे पास आते हैं। ठीक है जी। टाइप 2 के मरीज़ ज़्यादा क्या होते हैं? जिनके अंदर फालतू, हम बोलते हैं तो बुरी चकनाइयाँ जमा हो चुकी हैं। ठीक है। इस किस्म के लोग जो हैं वो जवानी के अंदर, आजकल तो यासर भाई पेशेंट जैसे टाइप 1 के बचपन के लोग थे, कम उम्र के लोग थे जी, और फिर वो कि मुख्तलिफ बेइतदालियों की वजह से और अपने आप की केयर ना करते हुए वो टाइप 1 में जाते थे, क्योंकि टाइप 2 से ही ज़्यादा देखें प्री डायबिटीज़ पेशेंट जो होता है ना वो इनिशियल होता है, यानी कि वो भी शुगर में जा रहा होता है। अगर वो इस दौरान के अंदर अपनी बेइतदालियों को कवर करता है, वर्जिश करता है, अपने खानों का ख्याल रखता है, और इसके साथ साथ जो है वो अपना मेन चीज़ जो है वो अपने आप को रिलैक्स रखता है। ठीक है ना जी।
जंक फूड को छोड़ता है, कार्बोनेटेड मशरूबात को छोड़ता है, ठीक। वो सुबह सुबह वर्जिश करता है, नमाज पढ़े, अपने आप को सदमे के अंदर नहीं रखे, अपने आप को स्ट्रेस से पाक रखे, अपने आप को, अपने जहन को पॉजिटिव रखे, अपनी सोच को हर वक्त अच्छा सोचे। देखें जी, गलत सोचने वाले ने गलत ही सोचना है और अच्छा सोचने वाले ने अच्छा ही सोचना है। तो मैं वो हमारे एक तारक अजीज साहब का मैं एक बड़ा अच्छा सा सुन रहा था, उसने बोला कि अल्लाह पाक ने जो ये नेकी के रास्ते रखे हैं, अच्छे रास्ते रखे हैं ना, ये जन्नत की तरफ जा रहे हैं और इसमें सुकून ही सुकून जा रहा है। और जो हम बुराइयों की तरफ चल पड़े हैं तो जहन्नम के ही रास्ते हैं और इसमें आपकी कैफियत भी जहन्नम ही की तरह रहेगी। बिल्कुल ठीक, हर वक्त आप परेशान रहेंगे। मैं मतलब कि उनका एक मफहूम बता रहा हूँ, दिल को छुआ उनके फिक्रे ने, इतना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कहा। तो देखें, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून में, एतदाल में, हर एक किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। खाना खा रहे हैं, आप खाने की तरफ होना चाहिए उनका। देखें, कोई भी अगर यासर भाई मेरे प्रोग्राम को मेरे से कर रहे हैं और मेरी हर बात को गौर से सुन रहे हैं, मेरे जो है नाजरीन भी इसको सुन रहे हैं, तो इसमें मुझे बात करने में एक मज़ा आएगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि यासर भाई हर बात को पिक कर रहे हैं, मेरी कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, मैं अगर गलत बोलूं तो मुझे भी एहतियात से बोलना होगा। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं, मैंने कुछ प्रोग्रामों में पहले दोहराया था, और मेरे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन है आपका, जब आप खाना खाएं तो इसको साइड पे रख दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल साइड के ऊपर रख दें और बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। हम खुद भी इस चीज़ों को फील कर रहे हैं अपने ऊपर, हमारे से ये गलतियां हो रही हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि हम भी हर वक्त खाना खा रहे हैं और मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है। बिल्कुल जब हमारे जिस्म, हमारा बॉडी जो है अपने खाने की तरफ मतवज्जो नहीं है, जो हमारे जिस्म के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स इसमें शामिल होने हैं, और जिसकी वजह से तो हमारा खाना कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं है। इस टाइम पे हमने पानी पीना या लुकमा उठाना हमें मालूम ही नहीं है इस चीज़ का। हमें तो पता है कि फलां का फ़ोन आ गया और हमें उसको जवाब देना है। देखें, अपना ये जो टाइम होता है, जो कई मरतबा दोहराया जा चुका है, अभी कुछ वजूहात मैं बयान कर रहा हूँ कि शुगर का मर्ज इतनी तेज़ी से फैल क्यों रहा है। ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें, जंक फूड इसके अंदर शामिल है। अगर आप कुछ पुरानी हिस्ट्री में चले जाते हैं, बैक पे चले जाते हैं, तो अगर बुकरात ने जो एक इस पे सर्च की थी, वो कुछ तशखीस हुई थी, तो शुरुआत में जो किसी को नहीं पता था कि शुगर क्या होता है, यानी कि ये वो लोग थे जो जंग शिकार करके खाने वाले लोग। ठीक है, जैसे आपने कीटो डाइट के बारे में सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं वो, यानी कि वो भी फैट्स मिला करते थे, शिकार करके खाया करते थे, किसी को शुगर नहीं था। बिल्कुल ठीक है, ये बीमारी नहीं थी। देखें, हमारा जो इस तरह का मुआशरा हो चुका है कि हमने इशरत पसंद हो चुके हैं। हम एक गिलास पानी का उठा के खुद से पीना गवारा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी, हम अपनी जितना खाना पीना खाते हैं, खाने का तो हमें बहुत शौक है, अच्छी से अच्छी हम ग़िज़ा खा लें, अच्छे से अच्छा हम पी लें, लेकिन क्या हम इसको अपने जिस्म के ऊपर लगने के लिए, इसके अपने जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए इतनी वर्जिश करते हैं हम? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं करते हैं तमाम चीज़ों का। क्या जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, क्या उतनी वेस्टेज हो रही है आपकी एनर्जी की कि आपके जिस्म में वो हो सके? तो जब आप नहीं करेंगे, आपके जिस्म में फालतू चर्बियां जमा होती रहेंगी, आप मोटापे में चले जाएंगे। आपके जिस्म में जमा होने वाली बुरी चिकनाइयाँ जो हैं, चर्बियाँ जो हैं, वो आपके इंसुलिन को डिस्टर्ब करने के अंदर शामिल हो जाती हैं। वो इसमें भी इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ हो जाता है। बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, नौजवान होते हैं, अचानक से वज़न गिरने लगता है, पाँव की तलियां जलने लगती हो, और इसमें जो है आप नैरोपैथी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, शुगर के मरीज़ किसी भी बीमारी में जाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ किडनी का, जैसे मैंने नेफ्रोजेनिक के नाम से एक किस्म बताई है, इसमें गुर्दों की सोजिश होती है, जो हमारे हर्बल के, देखें हर्बल हो या एलोपैथिक, डायग्नोज तशखीस का जो अमल है वो मिलता जुलता है। ठीक है, रही बात टेस्टों की, टेस्टों तो हम भी करवाते हैं। देखें, फास्टिंग हम टेस्टिंग का बोलते हैं जी, जब हमारे पास एक मरीज़ आता है, हम उसको बोलते हैं कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट जो है हमें आपने करके देना है, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट भी आपने हमको करके देना है। इसके साथ जो है आपका ओरल जो है ग्लूकोज टॉलरेंस जो होती है,
वो भी हम लेते हैं। इसके साथ एक और चौथा टेस्ट HbA1c भी हम करवाते हैं। देखिए बात हो रही है तशखीस की, एलोपैथी के साथ मिलके, या हमारी हर्बल देखें एक तशखीस है, हम एक जो शुगर का मरीज़ होता है उसके फेस से भी डायग्नोस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, नब्ज़ भी है, फेस भी है। जब हम उससे देखते हैं हम समझ जाते हैं कि ये शुगर का मरीज़ है। तो लिहाजा इसके साथ जो हम एक और टेस्ट का मशवरा देते हैं, ये जो वो टेस्ट होता है जिसके अंदर ये साबित किया जाता है, साबित हो जाता है कि पेशेंट टाइप 1 है या टाइप 2 है। सी पेप्टाइड का नाम दिया जाता है इसको। आपके लबलबे को कि ये परख करता है, आपके लबलबे को ये जांचता है, ये जो टेस्ट है कि आपका लबलबा कितनी अच्छी इंसुलिन बना रहा है, बिल्कुल ठीक है, या बनाना छोड़ चुका है जी। अभी आते हैं कि जी हमारे कुछ परहेज की तरफ, जो खाने पीने की चीज़ें इसमें होती हैं थोड़ा सा, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि कुदरत के नज़दीक रहा जाए। बिल्कुल ठीक है, कुदरत के नज़दीक रहा जाए। और ये जितने भी आप शुगर के बीच में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये कुदरती चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बड़ी चीज़ की आपने निशानदेही की है, मैं उसकी तरफ आऊँगा कि आपका एक तो लाइफस्टाइल के ऊपर बड़ा जोर दिया साजिद इस्लाम साहब ने कि उसको पहले ठीक करने की ज़रूरत है, और फिर खुराक के हवाले से इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करेंगे और दीगर मामला भी ज़ेर बहस आएंगे। आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रखेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमाए, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपके जो वो चल चुके हैं, कुछ देर बाद दोबारा आपके सामने आ जाएंगे। नंबर्स पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, और आप जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनसे सवालात भी कर सकते हैं। कुछ देर पहले बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ज़ियाबतीस के हवाले से, ज़ियाबतीस का जो मर्ज़ है उसके हवाले से अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू साजिद इस्लाम साहब ने की है। इस मर्ज़ की जो अलामात हैं उसके बारे में भी आपको बताया, उससे कैसे बचा जा सकता है ये भी बताया, और साथ में ये कि एक और बड़ी अहम चीज़ और एक नुक्ता जिसके ऊपर हम आ गए थे ब्रेक पे पहले जाने से, वो जनाब आपने परहेज़ के हवाले से कुछ बताया था कि एक तो परहेज़ के बारे में बताइएगा, और फिर ये बताइएगा कि अद्वियात का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, और फिर ये कि जो लोग पहले से ही अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे इसको कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इंसुलिन का जो इस्तेमाल है जिसमें बहुत ज़्यादा जो लोग इसकी डोसेज ले रहे हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ये ज़रा मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। एक यासर भाई ऐसा है कि डाइट के मामले में ये है कि बेकरी आइटम, मैदे से बने हुए सारे, ये डाइट प्लान जो मैं आपको दे रहा हूँ जी जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक मेरा मरीज़ मेरे डाइट प्लान के ऊपर साथ अमल कर ले जी, तो पहले दिन से इंसुलिन बंद हो सकती है। पहले दिन से। अभी मेरी मेडिसिन की बात नहीं हो रही है जी जी कि मेरी मेडिसिन से कब इंसुलिन बंद होगी। कैसे हो सकती है? बेकरी के आइटम बिल्कुल आप बंद करें, ठीक है। सेकंड नंबर पे कार्बोनेटेड मशरूबात आपने नहीं लेने हैं, बिल्कुल ठीक है। चौथे नंबर पे आपने जो है गोश्त बड़ा बिल्कुल नहीं लेना है, लाल गोश्त, भैंस का गोश्त जो होता है, या बड़ा बछड़े का जो भी है, बड़े गोश्त के अंदर शामिल है। मुर्गी का इस्तेमाल तर्क कर दें आप, लेयर मुर्गी जो आजकल आ रही है, इस तरह की मुर्गी, ठीक है जी। इसके साथ जो है आप कुकिंग ऑयल के अंदर ना जी, मैं अगर एक कुकिंग ऑयल अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो देखें, रफान के अंदर एक कुकिंग ऑयल आता है जो मकई का बना हुआ होता है, ठीक है, ठीक तो है, कोई भी कॉर्न ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी किसी कंपनी का भी आए कॉर्न ऑयल। ठीक है। इसके अलावा सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जी। फिर इसके साथ आप जैतून के तेल के अंदर खाना बना के, जो अफोर्ड कर सकता है वो उस पे आ जाए, ठीक है, ठीक है। सरसों के तेल के अंदर बना लें, कॉर्न ऑयल के अंदर बना लें, मकई के ऑयल के अंदर बना लें। इसके साथ आप अगर नहीं कर, जैतून के तेल के अंदर बना लें। जैतून को आप अपनी ज़िंदगी में मस्त लेके आएँ। आप सुबह का नाश्ता अर्ली मॉर्निंग करें, ठीक है, यानी कि बहुत सुबह आपका, और उठते ही नाश्ता किया जाए। लेट नाश्ता करने से एक तो आपके जो जिस्म में मौजूद ग्लूकोज है वो मैं समझता हूँ कि वो एक कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपके फैट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते हैं, भूख एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जितना आप भूखा रहेंगे उतना ही मोटापा बढ़ेगा आपका। लिहाजा अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करें ताकि आपको फैट्स के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट चेंज ना हो, ठीक है।
इसके अलावा जो है नाश्ते से एक मेरी बेसिक बात जो मैं हमेशा दोहराता हूँ कि निहार मुंह पानी ना पिया जाए उठ के। बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग खास तौर पे देखें शुगर के लोग हों या आर्थराइटिस के बिल्कुल जोड़ों का दर्द जिनको, बिल्कुल निहार मुंह पानी पीना सख्ती के साथ मना करता हूँ मैं। मेरे अपने तजर्बे की भी बात है और मैं अपने पेशेंट को जो अरसे से पी रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके कि यही पानी जो है आप सुबह निहार मुंह पीते हो ना, रोजे की तरह इसको फॉलो करो। बिल्कुल ठीक है। और कुछ खा पी के पानी पी लें अगर आदत बनी हुई है आपकी। नाश्ते से पहले पानी पिए, आधा गिलास नाश्ते के दरमियान में पानी पिए, नाश्ते के आधे घंटे बाद या किसी भी खाने में सेम ये मेरी बताई हुई बात को फॉलो करें। ठीक है। आधे घंटे बाद पानी आधा आधा गिलास लेना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा पानी भी किडनी के लिए सही नहीं होता है, लिहाजा थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर रात तक इसी तरह पानी पिया जाए। दोपहर को रात को इसी तरह ही किया जाए फॉलो। लेकिन सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला, दोपहर का वजीरों वाला और रात का फकीरों वाला किया जाए। मांग के जो खाना होता है तो बहुत लाइट किस्म का खाना खाया जाए। ठीक है जी। शुगर के मरीज ऐसा करें कि बहुत यकदम ही सारा कुछ नहीं खा लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो सुबह का खाना एक लिमिट में खाएं, फिर एक एक घंटे बाद वो कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि उनकी जो है इंसुलिन कंट्रोल में रहे, यकदम शूट ना करे। पहले दिन से ही डाइट प्लान से इंसुलिन छूट दिया। मैं अपने पेशेंट को छुड़वाता हूँ पहले दिन से इंसुलिन। अल्लाह के फलो करम से इंसुलिन की जरूरत नहीं हुई। रही बात यह कि हमारी मेडिसिन की, उसकी तरफ मैं आता हूँ थोड़ा सा ये बात आपको बता के कि आप अपने खानों के अंदर जो है फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। हर तरह से आपने कुदरती तौर पे चीज़ें खाने की कोशिश करनी है। जौ का आटा लेंगे, मल्टीग्रीन आटे के नाम से आता है। मकई का आटा, बेसन और लाल आटे को मिक्स कर लेंगे तो भी अच्छा है। अगर देखें आप गंदम का आटा छोड़ते हैं, चावल छोड़ते हैं, चीनी छोड़ते हैं, आपको देखें चावल के आटे के जगह पे आप गंदम के आटे की जगह के ऊपर आप अगर जौ का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, रात में अपनी आपको इंसुलिन ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने तीन चीजें मैं अक्सर अपने पेशेंट को बोलता हूं कि जी आप चीनी छोड़ दें, चावल छोड़ दें और आटा छोड़ दें, मुकम्मल ही छोड़ दें। वैसे तो नॉर्मली मैं जो मना करता हूं वो स्टार्च यानी कि जो आपका रिफाइन हुआ आटा है जिसको हम मैदे की शक्ल बोलते हैं, जिसके बेकरी आइटम बनते हैं, रोल, समोसे, पकौड़े वगैरह बनते हैं, इस आटे को आप तर्क कर दें। तो आप रात तक हमारे साथ राब्ते में रहें, फिर बताएं आप अपना। ठीक है जी। तो लिहाजा आप हमारा क्योंकि ये मौजू आज का शुगर चल रहा है और स्क्रीन पे भी चला दें जी, मौजूद शुगर है। और ये हमारे पास अभी बात हो रही है इलाज की। हमने शुगर का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाब किस्म का इलाज दरियाफ्त किया है। हमारे मरीज सब इंसुलिन से और शुगर की जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है, देखें अगर हमने आपको इंसुलिन से या दवाइयों से, एलोपैथिक से इस तरीके से छुटकारा दिलवाना है ना कि हम अपनी दवाइयाँ सारी ज़िंदगी चलाते रहें, ये इलाज नहीं। बिल्कुल ठीक है। मेरा तो ये दावा है कि हमारे इलाज की जो एक मुद्दत है जिसको हमने तकरीबन 3 माह लिया है जी। इसके अंदर हमने आपके लबलबे को बिल्कुल तंदुरुस्त इंशाल्लाह कर देना है, ठीक, अल्लाह के फजल से। इसके ऊपर आप जो मैंने टेस्ट कहे हैं, ये टेस्ट आप सारे करवा सकते हैं। हम बोलते हैं कि जी आपको कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि एक मुआलिज आपको 3 माह तक सिर्फ कंट्रोल ही दे रहा हो जी। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि हम कंट्रोल की तरफ ज्यादा नहीं जाते जी। क्योंकि हमारे मेडिसिन जो यूज होती है वो खुद ही एक हद तक कंट्रोल कर लेती है पहले दिन से ही, कि अगर मैं पहले दिन से किसी मरीज को इंसुलिन या वो दूसरी चीजें मना करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा एक असूल है कि मैं उसको, क्योंकि इंसुलिन जो होती है वो एक पेशेंट जब यकदम उसको छुड़वाएंगे हम 2-3 दिन के अंदर या वैसे भी, मैं इसको बेहतर नहीं समझता। ठीक है, मेरे अपने नॉलेज की बात है। मैं बोलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता आप 10 दिन में छुड़वाएं उसको। ठीक है, पहले दिन तो मैंने कहा डाइट से छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको इस तरीके से करें कि आपकी मेडिसिन इस काबिल हो कि वो 10 दिन के अंदर छोड़ी हुई इंसुलिन के बाद मरीज की जान को कोई खतरा ना हो उससे। तो हमारे इस इलाज के अंदर 10 दिन मेडिसिन खा लेते हैं,
किसी तरह का इंशाल्लाह खतरा नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है जी। और अल्लाह के फजल करम से हम हाथ के हाथ कंट्रोल भी रखते हैं। पहले दिन से हम अगर इंसुलिन ख़त्म करवा के अपनी मेडिसिन चलाते हैं, कुछ कंट्रोल करवाते हैं, साथ साथ हमारी जो कोर्स का कामयाब ये इसका नाम है शुगर अलमासी कोर्स। ठीक है, शुगर अलमासी गोल्ड कोर्स, ये हमारा ये वो कोर्स है हमारा जो कामयाब हो चुका है। यासर भाई के पास इसकी पहले भी फीडबैक आई है और अभी भी यासर भाई को फीडबैक इसकी मैं देता हूँ कि मेरे मरीज़ इस वक्त खुद तैयार हैं कि वो स्टूडियो के अंदर आके इस बात को दुनिया को बताएं। बहुत से मेरे बीच में ऐसे इसमें दोस्त थे, वो नहीं चाह रहे थे कि हम यासर भाई के या प्रोग्राम में आके अपने आप को सामने शो करें। उनके कुछ फैमिलियों के इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम थे। ऐसा कोई भी मेरा मरीज़ जो मुझे सुन रहा हो और मुझसे इलाज करवाना चाह रहा हो, मेरे और टीवी के ऊपर मेरे साथ बैठ के करना चाह रहा हो प्रोग्राम, तो मैं बिल्कुल ऐसे तैयार हूँ कि वो मेरे साथ जब वो ठीक हो जाए, वो सिर्फ इस नीयत से बताए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शिफा दी है और दुनिया इससे मुस्तफीद हो। और ये शुगर अलमासी गोल्ड कोर्स जो है हमारा, ये बिल्कुल हर बुनियाद के ऊपर हर हमारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह भी इतनी वसी मिकदार के अंदर हमारे पास, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर हमारे पास मरीज़ हैं कि हमारे पास इतना अभी एक मॉनिटरिंग हमारी इतनी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है कि हमें अभी एक लिखना पड़ रहा है कि हमारा फलां पेशेंट ठीक है, फलां पेशेंट ठीक है, उनका हम एक डेटा मेंटेन किया हुआ है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम उनसे जाते हुए मतलब कि वो मिठाई का डब्बा हमारे लिए लेके आते हैं। वेरी गुड है, आपको शुगर का से तो ठीक हुए हैं और लेके भी हमारे लिए मिठाई आ रहे हैं। यानी कि शुगर के मरीज का बड़ा ही दिल करता है मिठाई खाने को, तो अक्सर हमारे जो पेशेंट ठीक हुए हैं उन्होंने हमें मिठाई ला के खिलाई है। वेरी गुड। लेकिन हमने उनको ये गुजारिश की है कि आप ठीक हो चुके हैं, बेहतर है कि आप जिन बेइतदालियों की वजह से, जिस प्रॉब्लम की वजह से आप शुगर में आए थे, आप इससे दूर रहें। बिल्कुल ठीक है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जैसे शुगर अमूमन है ही, हम यही बात करते हैं लाइफस्टाइल है, और मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ है और जिस्म के अंदर हर चीज़ ख़त्म कर देता है, मीन के हड्डियों तक को पिघला देता है। आपके जो है, आप एक औरत को, और देखें एक मैं आपको बताऊं, कुछ में यासर भाई बात याद आ गई, लिथियम के नाम से कुछ मेडिसिन आती है, हार्मोनल इशू के ऊपर यूज़ होती है वो। ये जो मेडिसिन है लिथियम, इसमें एंटीवायरल है ये, और इसके अंदर भी लोग मैंने देखा है कि डायबिटीज़ के अंदर चले गए हैं। जहन में रखिएगा, लिथियम एंटीवायरल हार्मोनल इशू के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये अक्सर मेरे पास पेशेंट इस तरह के आए हैं जिनको उस मेडिसिन खाने की वजह से, खवातीन के अंदर देखें वैसे भी शुगर का ज्यादा ही मसला है, टेंडेंसी ज्यादा है। मेरे पास आने वाले पेशेंट के अंदर अगर 3 मर्द हैं तो 6 औरतें हैं। ये वो औरतें हैं जो आराम पसंद हैं, वॉक नहीं करती हैं, घर का काम तो करती हैं और खाना पीना इतना खाती हैं कि उतना वो उसको एनर्जी को वेस्ट नहीं कर पाती। ज़्यादा जो कैलोरीज होती हैं लेने की वजह से वो उनको फैट बनना शुरू हो जाता है और वो मोटापे में चली जाती हैं। हार्मोनल इशू हो जाता है, कलर फैट होना शुरू हो जाता है। हमारे पास सब बच्चियाँ इस तरह की नौजवान आ रही हैं कि उनके चेहरे इस तरह के हैं कि 100% अभी से उनके चेहरे को अगर मेकअप नहीं लगा हो तो देखने के काबिल नहीं है। तो मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर जैसे शुगर का इलाज होता है, और भी हर मर्ज के इलाज किए जाते हैं। किडनी के पथरी का इलाज हमारे पास मुमकिन है, और किडनी की, अच्छा पित्ते की पथरी का, गाल ब्लैडर का हमारे पास बेशुमार पेशेंट है। हर्निया का बगैर ऑपरेट के हमारे पास इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास कितने सवालात बेउलादी के हवाले से आ चुके हैं। हमारे पास बेउलादी का इलाज मुमकिन है, लेकिन हम जर्नल फिजिशियन हैं, हम स्पेशलिस्ट, जिन ये जो मैं कुछ जो कर रहा हूँ आपसे, इन चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक वसत बख्शी है और अल्लाह ताला हमें बसीरत दी है कि हम अपने मरीज़ों का और बहुत ही मुतमिन होकर इलाज कर रहे हैं। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हम बड़ी पुरसकून नींद सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हमारा वो मरीज़ ठीक हुआ है और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल कर दिया है कि हमारे हाथों से अल्लाह ने एक ही शिफा देना शुरू कर दिया कि एक गिरफ्त आपको एक मर्ज के ऊपर अपने आप, मैं अपना पेशा कहूँ इसको, इबादत बोलता हूँ मैं इसको अपना, ठीक है, मेरा पेशा तो नहीं है, इबादत है मेरी। और क्योंकि हिकमत डॉक्टर जितने भी है, क्योंकि मसीह के नाम से जो अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को एक लक़ब बख्शा था, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने भी इसके अपने इस्लाम के अंदर भी इस बात पे रोशनी डाली हुई कि इसी तरह जो है
मुआलिज मसीहा है और आपके दुख और दर्द के अंदर एक साथी होता है। इसी तरह हमारे हकीम सईद साहब ने अपने इदारे का नाम भी हमदर्द रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह मैं बोलता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानियत की खिदमत करने का हमें मौका दिया है और हमारे हाथों में अल्लाह पाक ने शिफा दी है। शुगर का मरीज़ हमारे पास बेधड़क होके आए। कुछ चीज़ें कुछ प्रोग्रामों में मुझे आई थी और यासर भाई के पास कि भी दावे तो सभी कर लेते हैं, लेकिन बाद में होता ये है कि इनको पैसे दे दें और इनसे मेडिसिन खाते रहें और एंड पे होता क्या है जी, आपने ये किया होगा वो किया होगा, सारा मलबा उठा के पेशेंट पे डाल दिया। देखें, ऐसा मुमकिन होता है तो लोग बोलते हैं, जो हो रहा है लोगों के साथ। मैं बार बार इस चीज़ का बोलता हूँ कि हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद आप मेडिसिन नहीं खाएंगे, आप कुदरती तौर पे तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप अपना फास्टिंग भी रखें, आप अपना रैंडम भी रखें, इसके साथ आप अपनी ओरल जो शुगर टॉलरेंस होती है उसको भी देखें। आप दिन के जिस हिस्से में भी इसको चेक करते हैं, HbA1c का टेस्ट हम करवाते हैं, 3 मंथ का होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ सी पेप्टाइड करवा लें आप। आपको अपने, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सी पेप्टाइड करवाएं, आपको पता चले कि आपका लबलबा तंदुरुस्त हो चुका है। जिस तरह जिगर के टेस्ट होते हैं कि भी इस LFT भी होता है, लिपिड प्रोफाइल भी होता है, ठीक है, HCV भी होता है, ठीक है, PCR से पता चल जाता है आपको, वायरल लोड, डिटेक्शन लोड से पता चल जाता है आपको कि आपका जिगर कितना काम कर रहा है। सेम लाइक ये भी इसी तरह के टेस्ट हैं, आप इनसे अपना कंफर्म कर सकते हैं। इसमें आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। एक फिक्रा मेरा ये होता है, जो मेरे से मरीज इलाज करवा रहे हैं, कि भाई शुगर के इलाज के बाद हम आपसे कुछ और भी इलाज करवाएंगे। हमारा पट्ठों का मसला है, हमारे पाँव सुन होते हैं, हम अपना जो अपनी मर्दाना जिंदगी है इससे मुतमिन नहीं है, और इसके साथ जो है वजीफ़ा ज़ौजियत के अंदर हमारी तबीयत में बेहतरी नहीं है। औरतों का ये इशू हो जाता है कि वो अपनी निस्वानी ज़िंदगी से बिल्कुल ही बाला ताक होकर साइड पे बैठ जाती हैं, उनमें ख्वाहिशात। इसी तरह मेरा ये जो निशाना मतलब के बताना है, निशानदही करना है, अल्लाह के फलो करम से नज़र की कमज़ोरी दूर होगी, गुर्दे ताकत के अंदर आएंगे, आपके जो है नैरोपैथी से आप निकल जाएंगे, भूलना जो हो जाता है उससे निकल जाएंगे, आपके हाथ पाँव का सुन होना ख़त्म हो जाएगा। मीन के मैं ये बोलता हूँ कि मेरा शुगर इस्तेमाल कोर्स करने के बाद जब लोग जितना टाइम उसमें गुजारेंगे, क्योंकि इस मेरे कोर्स के अंदर ऐसी मैं कीमती चीज़ें शामिल हैं जिनके साथ सेहत को हम कायापलट कोर्स भी मैं इसको बोल सकता हूँ यासिर भाई, कि जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी जुड़ियाँ ख़त्म होती जाएंगी, आप यंग होते जाएंगे। मज़े की बात यह है कि वो उसके मेरे कोर्स के ख़त्म होने के बाद मैं बोलता हूँ कि उम्र का अगर एक मेरा आम फिक्रा हो जाता है कि अगर आप 60 साल के हैं तो इंशाल्लाह आप 30 से 40 के बीच में अपनी एज में लगेंगे। इतना बंदे का कि इतने कमज़ोर पेशेंट आते हैं मेरे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं और मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, यासिर भाई आपका प्रोग्राम, ठीक है, और अल्लाह के फजल करम से मैं बोलता हूँ कि लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर कि भाई हमने ये प्रोग्राम सुनना है, क्योंकि हमारा इसमें आपको ज़्यादा मकसद जो होता है ना, कन्वे मैसेज देना होता है कि आप अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को किस तरह जो है वो अच्छा रख सकते हैं। तो हमारे लिए ये सवाब का बायस भी बनता है और आपको इलाज का भी इंशाल्लाह बायस है साथ। तो लिहाजा शुगर अलमासी कोर्स के लिए मेरे ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में मंगवाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं हमारे, जो मैंने अभी इनका जिक्र किया है वो आप करवा दें, लिपिड प्रोफाइल करवा दें आप, HbA1c करवा दें, ठीक है, आप थोड़ा सा अपनी शुगर का टेस्ट बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी गई थी, हमसे रब्ता कर लें, वहाँ से मिजाज की तशखीस कर लेते हैं, उसके बाद हम इलाज करते हैं। और एक फ़िक्रा हमेशा हम बोलते हैं, हम बिला वजह किसी के पास तब तक मेडिसिन नहीं भेजते जब तक वो अपनी तशखीस हमसे नहीं करवा ले। लिहाजा मेरा जो है मोबाइल नंबर के ऊपर जिन्होंने कॉल की है, मैं इंशाल्लाह बाद में इनसे रब्ता भी करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया जी। हकीम साजिद इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है उन्होंने आज ज़ियादतीस के हवाले से, और मैं ज़्यादा मुखिल इसलिए नहीं हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने का आपको मौका मिला, और इसमें बहुत सारे आपके जो सवालात हैं जो अमूमन जनरल क्वेश्चन जो इसके हवाले से होते हैं उसके आपने जवाबात बड़ी तफसील से दिए। और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हफ्ते का जो पहला हमारा शो होता है पीर के दिन, उसमें 10 से 11 का जो सेगमेंट है उसमें साजिद इस्लाम साहब यहाँ मौजूद होते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इजाज़त लेने का वक्त है।
कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।